पूरे बिहार में अब जितने भी सीओ साहब हैं, उनका जो कार्यालय है, जो अंचल कार्यालय है, वहां पर अब छापा पड़ने वाला है। हर जगह पर छापे पड़ेंगे और ये छापा कोई भूमाफिया या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं डालेगा, बल्कि छापा खुद डिप्टी सीएम के अगुवाई में डलने वाला है, प्रधान सचिव सीके अनिल के अगुवाई में डलने वाला है। अब इसको आप छापा कहें या कार्रवाई कहें, जो भी कहें, लेकिन ऐसा सब कुछ होने वाला है और इसकी शुरुआत पटना से हो रही है। तो किस तरीके से सारा कुछ होगा और किस तरीके से सख्ती के साथ ये कार्रवाई होने वाली है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से अब ये योजना बनाई जा रही है कि जितने भी अंचल कार्यालय हैं पूरे बिहार में, सब जगह पर अब छापे की कार्रवाई होगी और इसके लिए बाकायदा टीम भी गठित कर दी गई है। और छापे के दौरान क्या क्या होगा? छापे के दौरान हर भ्रष्टाचार को पकड़ने की कोशिश होगी और जो डिप्टी सीएम के माध्यम से आदेश दिया गया है, जो समय अवधि लागू की गई, उसका कितना पालन हो रहा है, क्या लंबित मामलों को और लटकाया जा रहा है, और जो 7 दिन से लेकर के 11 दिन के अंदर में भूमि मापन की बात हो रही है या छोटे मोटे जो काम होने हैं उसकी जो समय अवधि तय की गई है, क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है, या फिर जो बड़े विवादित मामले हैं जिसको 90 दिनों के अंदर में निपटा दिया जाना चाहिए उसके हिसाब से काम हो रहा है, या फिर पुराने ढर्रे पर ही हैं। क्योंकि पहले भी अधिकारी यही कहते रहे हैं कि लंबित मामला बता करके वो कई मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। क्योंकि पिछले दिनों ये आदेश साफ साफ दे दिया गया डिप्टी सीएम के तरफ से कि लंबित की परिभाषा सिर्फ यही होगी कि कोई कंपिटेंट जो भी कोर्ट होगा या अथॉरिटी होगी उसकी तरफ से अगर किसी मामले पर स्टे लगा दिया गया है तो ही उसको लंबित मामला माना जाएगा। किसी अन्य वजह से अगर किसी मामले को अटकाया जा रहा है और उसे लंबित मामला बताया जा रहा है, उसकी श्रेणी में डाल दिया जा रहा है, तो ये नहीं होगा, बल्कि आपको 3 महीने के अंदर में चाहे मामला कुछ भी हो, चाहे विवाद कितना भी बड़ा हो, आपको उसको सुलझाना ही होगा। अब इसमें जो हर तरह की बातें हुई, चाहे दाखिल खारिज की बात हो जाए, भूमि नापी की बात हो जाए, या भूमि विवाद की बात हो जाए, जमीन के मालिकाना हक की बात हो जाए, अतिक्रमण का मामला हो जाए, नक्शे संबंधित कुछ हो जाए, परिमार्जन जैसा कुछ मुद्दा हो जाए, मतलब जितनी भी भूमि से जुड़ी हुई बातें हो सकती है, जितने भी मामले हो सकते हैं, उन सब का निपटारा मैक्सिमम 90 दिन के अंदर कर लिया जाना चाहिए। अगर वो लंबित नहीं है, उस पर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा स्टे नहीं लगाया गया है, तो हर विवाद, हर मामले का निपटारा मैक्सिमम 90 दिन में होना चाहिए। यह आदेश दिया गया है विजय सिन्हा के माध्यम से, लेकिन क्या इन आदेशों का पालन हो रहा है? इसी वजह से प्रधान सचिव सीके अनिल ने आदेश दिया है और इसकी शुरुआत पटना से हो रही है। और पटना में जितने भी अंचल कार्यालय होंगे, जितने भी DCLR कार्यालय हैं, सब जगह पर अब ये जो अधिकारियों की टीम है, अभी फिलहाल 26 अधिकारियों की ये टीम गठित की गई है और उनका काम है ऐसी जगहों पर जाकर के औचक निरीक्षण करना, वहां पर मामलों को देखना और कहीं कमी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की अनुशंसा करना। ये सीधे सीधे इस टीम को गठित करते वक्त बता दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से नरमी नहीं बरतेंगे। और जिस तरीके से पिछले दिनों ये भी आदेश दिया गया था कि सभी अंचल कार्यालय पे CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और साथ ही वहां पर किसी भी तरीके से कोई मुंशी हो, कोई दलाल हो, कोई बिचौलिया हो, उसकी आवाजाही उस ऑफिस के अंदर नहीं होगी। और अगर ऐसा कोई जबरदस्ती करता हुआ नजर आता है तो उस पर सरकारी कार्य में बाधा डाल लें और साथ ही एक क्रिमिनल एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के भी आदेश दे दिए गए थे विजय सिन्हा के माध्यम से और राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग के माध्यम से ये आदेश सख्ती के साथ दे दिए गए, तो इसका पालन कराना ही होगा। और इसके साथ ये भी कह दिया गया था, फरमान जारी किया गया था कि अगर आप किसी भी तरीके से इसमें लापरवाही बरतते हैं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी। यानी जो तमाम सीओ साहब लोग हैं, अगर वो ऐसा कर पाने में असफल रहते हैं तो उनके साथ भी ये वही कार्रवाई की जाएगी जो इन बिचौलियों और इनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल एक्ट के तहत
कार्रवाई की जाने वाली होगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये लोग भूमि जो माफिया है, जो जमीन माफिया है, उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ मिलीभगत है और हर तरीके के भ्रष्टाचार में ये लिप्त हैं, ये माना जाएगा। तो ये सारे आदेश पहले से जारी किए गए थे और इन्हीं आदेशों की समीक्षा ये 26 अधिकारियों की टीम पटना से शुरू करने वाली है। यानी कि पटना में जितने भी अंचल कार्यालय होंगे वहां पर ये टीम जाएगी, औचक निरीक्षण करेगी और हर दस्तावेजों को खंगालेगी, वहां पर आई शिकायतों को देखेगी और ये भी देखेगी कि कितने दिनों के अंदर में काम हुआ है, कितने मामले लंबित हैं और मामले लंबित हैं तो उसका स्टेटस क्या है और सीओ साहब की क्या भूमिका है, जो दूसरे राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उसकी क्या भूमिका है, और अगर कहीं लापरवाही पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये साफ साफ कह दिया है कि ये समीक्षा नरम तरीके से नहीं होगी बल्कि ये सख्त तरीके से समीक्षा की जाएगी और सख्ती के साथ में पूछताछ भी होगी, सारे दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे, सारे रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे और उसी के आधार पर इस टीम को अपनी रिपोर्ट तैयार करके डिप्टी सीएम तक पहुंचानी होगी और जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए उसकी अनुशंसा भी करनी होगी और उसके बाद हर तरह की कार्रवाई होगी। यानी कि किसी भी तरीके की लापरवाही और किसी तरीके का भ्रष्टाचार राजस्व एवं जो भूमि सुधार मंत्रालय है, जो उसके विभाग हैं, उसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये साफ साफ चेतावनी डिप्टी सीएम के ऑफिस से, कार्यालय से दे दिया गया है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।